हमने पूछा वायलेशन ऑफ लॉ का, वो सारा इस चीज पे सर ये जो लगता किया कि पर्टिकुलर पंजाब वहां क्यों नहीं रोका, यहाँ क्यों आने दिया। ये सारी जो इसके नीचे फाइंडिंग है, इट इज प्रोसीडिंग ऑन द प्रेमिस कि आपने इनको वहीं क्यों नहीं रोक लिया, लाहौर में, इस्लामाबाद क्यों नहीं आने दिया। ये कौन सा टर्म ऑफ, ये पहली बात, ये कौन सा टर्म ऑफ रेफरेंस है, और ये तो आइन के आइन तो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है हर शहरी को, सब कुछ है, वो उससे तो नहीं रोका जा सकता। तो वो खुशी से आइए, जाइए, एहतजाज कीजिए अपना एहतजाज पे। वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं रोका, हमने ये कब पूछा कि क्यों नहीं रोके वाली बात। भाई राइट टू प्रोटेस्ट हम नहीं रोक रहे हैं, हम तो बड़े क्लियर हैं, राइट टू प्रोटेस्ट आपका राइट है, इसका हक आपको जमहूरियत देती है, आइन देता है। अब कौन सी शिक आइन की, आर्टिकल 15 है शायद। जी सर, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मतलब अगर पुलिस वाले आइन भी नहीं वाकिफ हैं और रिपोर्ट ऐसी बना के दे रहे हैं हमें, तो पढ़ लें जी। आर्टिकल 15, every citizen shall have the right to remain in and subject to any reasonable restrictions imposed by law in the public interest, enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof. And then Article 16, जी sir, every citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order. ये कह रहे हैं कि आ ही नहीं सकते पंजाब से इस्लामाबाद में, यानी कि वो एक नई चीज जन्म दे रहे हैं कि जी, और ये सारा कसूर एक शख्स का है। वो शख्स कौन है जिनका नाम लिखा है उन्होंने, पर्टिकुलर पंजाब एक्टिंग थ्रू, हुज राना सनाउल्लाह। He was Minister for Law at that time in Government of Punjab, sir. And he was chairing the committee. Government of Punjab in acting through, मतलब या तो चीफ मिनिस्टर का नाम लिखें, ये एक्टिंग थ्रू राना सनाउल्लाह, उनको क्या उस वक्त एक कमेटी पंजाब में बनी थी लॉ एंड ऑर्डर की, which was headed by the law minister at that time. ये कौन, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है ये रिपोर्ट पढ़ के। वो सारा प्रेमिस ही फ्लॉड है। वो इस बात पे सारा फोकस है कि इनको वहां से यहाँ आने क्यों नहीं दिया। इनफेक्टिवली प्रेमिस, क्या रोक सकते हैं किसी को? नहीं रोक सकते। आप कोई जाना चाहे जाएं, अनलेस वो कोई जा रहा है बंदूकों के साथ, तो अलग बात है। वो है, और किसी दूसरे का यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये हो सकती है कि पब्लिक का कोई फंडामेंटल राइट आप फिर नहीं इसमें। कोई कह रहे मैं जा रहा हूँ प्रोटेस्ट करने, भाई आओ प्रोटेस्ट करो, मगर that doesn't mean you take the law into your own hands. टर्म 5 का जरा कंक्लूजन देखें कि बड़ा अजीब सरप्राइजिंग है कंक्लूजन, पेज 133 पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस का 5 का कंक्लूजन, आखिरी दो लाइनें। The Commission found violation of this important article of the Constitution as well as oath provided in the 3rd schedule of the Constitution of Pakistan. तो आगे क्या वो आर्टिकल 5 को सर, लॉयल्टी टू द स्टेट। हाँ पढ़े जरा, आप दोबारा पढ़े जी। द कमीशन फाउंड violation of this important article of the Constitution as well as oath provided in the 3rd schedule. कि जुमला तो कम से कम पूरा बना लो ना, किसने वायलेट किया है ओथ। उर्दू में लिख देते अगर इनको, अंग्रेजी इनकी कमजोर है इतनी। क्या जुमले का मतलब क्या निकला, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है जुमला। I don't exactly know. वो लॉयल्टी टू द स्टेट है आर्टिकल 5 एंड ओबीडियंस टू द लॉ, फाउंड वायलेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट आर्टिकल। भाई बताओ ना, यही तो आपसे पूछ रहे हैं किसने किया। वो कह रहे हैं आने क्यों दिया इस्लामाबाद, ये तो फिर आप खुद वायलेट कर रहे हैं आइन में। हमने इस जजमेंट में कहाँ लिखा था कि उनका हक नहीं आने का? हमने तो बल्कि ऑन द कॉन्ट्री लिखा था कि राइट टू प्रोटेस्ट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन। एंड ओथ ऑफ द 3rd शेड्यूल, ये किसकी ओथ की बात कर रहे हैं? तो 3rd शेड्यूल में आई थिंक वो तो सारे ओथ उधर है ना, किस शख्स की ओथ की बात हो रही है इधर? आई थिंक इज रेफरिंग टू पैराग्राफ ई में, द प्रीसीडिंग पैराग्राफ, द लॉ मिनिस्टर हु वाज इंस्ट्रूमेंटल दे से इन शेपिंग द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। पॉलिसी और ओथ में उनको फर्क नहीं पता है। आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट दिस इज। कमीशन को के रिकमेंडेशन देनी थी, और मुझे नहीं पता कि किस बात का खौफ है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है सर। मैंने आगे पढ़ते हैं, अगला वाला पढ़ जी। टर्म अभी तक तो मुझे कुछ इसमें नजर ही नहीं आया। फिक्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद इंटेलिजेंस एजेंसीज। सो इसका भी जो कंक्लूजन है फॉलोइंग पेज पे,
says that the then IG Punjab is held along with provincial government is held responsible. ये तो लगता है कि उनको कोई बोझ है पंजाब से कमीशन मेंबर्स को. Entire report proceeds on the premise that उनको इस्लामाबाद जो आने देना है, this is something they are going to inquire into. इस्लामाबाद ही पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो अगर राइट पंजाब में भी कर सकते हैं, राइट इस्लामाबाद में भी कर सकते हैं. सिर्फ इस एक बात पे लग रहा है, इस्लामाबाद मत आओ, बाकी जगह कर दो एहतजाज. वो ये नहीं लग रहा है कि जब वो यहाँ आ गए थे तो जो यहाँ आकर किया उसके ऊपर क्या किया, वो ये जस्ट जो इनकी कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस हैं, मादरत के साथ उर्दू में एक जुमला है नज़ला गिराना, वो सारा नज़ला जो उन्होंने गिराया है ना, वो पंजाब सरकार के ऊपर गिराया है. नहीं मतलब पंजाब सरकार क्या प्रोटेस्ट कर रही थी, वो स्टोन पेल्टिंग कर रही थी, वो गाड़ियों को आग लगा रही थी, मतलब. So the actual events which took place after the sit-in, which resulted into violation of all the fundamental rights which your judgment refers to. पंजाब की सरकार कौन थी? So उस वक्त the chief minister was Mr. Shehbaz Sharif was the chief minister Punjab at that time. कलम ये तो मैं मानता हूँ कि आपकी हुकूमत ने इंटरफेरेंस नहीं की, सारी रिपोर्ट उन्होंने उनके खिलाफ लिख दी है. अब वो उन्होंने ये कहा कि आपने उनको, मतलब ये तो आप बिल्कुल इंटरफेरेंस आपकी इसमें नहीं थी, ये शायद सरकार को शायद इस बात का इसका इन्फ्रेंस एक ये है कि जी आपने इंटरफेरेंस नहीं की उनके राइट टू मूवमेंट और असेंबली में. क्या व्हाट इज दिस? अच्छा आगे पढ़ते हैं. 7 to determine as to whether any disciplinary proceedings or other legal action is required to be taken against any of the aforesaid is found involved. इसका Establishment division यही सर यही है सर. The establishment division and the provincial government may like to determine. जी सर आखिरी 5 लाइनों में कंक्लूजन है, वो पढ़ लें. The commission observed से पढ़ लें. जी ये उसका जो नंबर 6 concluding. The commission observed that available reports of the IB and from other sources were not properly utilized. The IB reports are available on record, forewarning the government of the catastrophic effects of the activities of TLP, requiring preventive action which was missing. For that missing action, the then IGP Punjab is held along with provincial government is held responsible. तो ये चले, अगर ये इसी मिसअप्रीहेंशन में इस तरफ चले गए तो उनको बताना चाहिए, ये करना चाहिए था, 2 ये चीज और 3 ये चीज करना चाहिए थी, वो भी नहीं बता रहे भाई. आप अगर आप आईजी पुलिस पंजाब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहे हो तो आप बोलो कि ये उसको करना चाहिए था, वो भी नहीं बता रहे हैं आप. कुछ समझ नहीं आ रही कैसी रिपोर्ट है ये, इनकी कि आपस में कोई राइवलरी तो नहीं थी, ये भी तो पुलिस ऑफिसर से. तो लगता है कि वो पता नहीं कोई आईजी पुलिस कौन था उस वक्त का आईजी पंजाब, तो लगता है सारा उसने उन पे रख दिया है कि भाई पुराने स्कोर सेटल कर रहे हैं कमीशन वाले उनसे. तो अगर यही बता दें अच्छा उन्होंने क्या करना चाहिए नहीं करता, अगर मैं होता उनकी जगह मैं ये करता, अच्छा भाई चले, ये उनका मैंडेट था भी नहीं, मगर अगर इस तरह वो जाना चाहते हैं तो पूरी बात तो कर दें कम से कम. अगला पढ़ते हैं. 7 to determine as to whether any disciplinary proceedings or other legal action is required to be taken against any of the aforesaid if found involved. अब 6 और 7 interlinked हैं. Yeah. The establishment division and the provincial government may like to determine action in light of the evidence floating in the report.